8-year-old Shabnam is a second-class student in Sonipat's Model Sanskriti School, and so is her mother Soni. Shabnam was born with disability that do not allow her to walk or even speak properly. Due to their poverty, her family neglected her disability and somehow thought that she would overcome her disability at some point. This year, her mother decided that her education could not wait any longer. This year, when Soni got her daughter Shabnam admitted in the school, she decided not only to assist her in her education but to get educated herself. While schools do not allow admission after a certain age, Soni is an exception. While she has not been formally admitted in the school, she sits in the class, helps Shabnam interact with other children, carries her around and makes her eat food. This is Anaira Baksh and I am here in Sonipat in Shabnam's school, and I am here to interact with her mother Soni and her teacher Aarti. मैं कबीरपुर के सरकारी स्कूल में मेरी बेटी शबनम पढ़ती है और इसको पीलिया हो गया था, इस हमारे ये चल नहीं सकती है और इसको हम डॉक्टर के पास भी लेके गए थे, दिखा के आए थे। डॉक्टर बोले इस टाइम पे ये 3-4 दिन की थी तो से पीलिया था, तो हमें घर में मालूम नहीं पता नहीं चला अंधेरे की वजह से। फिर जब हमें पता चला तो हम 1 हफ्ते इसको नर्सरी में एडमिट हुई थी सरकारी हॉस्पिटल में, और फिर इससे पीलिया सही हो गया था तो फिर हम घर आ गए थे इसे लेके। फिर ये जब से जैसे नॉर्मल बच्चा होता है इसकी तरह हम सोचते थे ये बड़ी 2 साल में 3 साल में चल पड़ेगी, मगर ये चल नहीं पाई। अभी 8वें साल में लग रही है। अब मैंने इसका नाम लिखवाया अपनी बेटी का स्कूल में, ये आती है स्कूल में से लेके आती हूँ मैं भी, और व्हील चेयर पर बिठा के लेके आती हूँ। बहुत से इंसान सोचते हैं मैं व्हील चेयर पे अपनी बेटी को भीख मांगने के लिए लेके आई हूँ, मगर मैं भीख नहीं मांगती। मैं अपनी बेटी को इनसे सबसे कहती हूँ मैं अपनी बेटी को पढ़ाने लेके आई हूँ स्कूल में। मैं किससे दया धर्म या भीख से नहीं चाहती, मैं अपनी बेटी को सम्मान देना चाहती हूँ, दिलवाना चाहती हूँ। शबनम जब स्कूल के अंदर आती है और बच्चों को देख के और मैं उनको देख के इसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्माइल आती है। जो रास्ते में हमें परेशानी होती है आने के टाइम पे, वो परेशानी बिल्कुल मुझे अपनी बेटी का चेहरा स्माइल देख के बिल्कुल सारा दुख दर्द बिल्कुल शोमंतर हो जाता है। और इसकी मैम आरती बच्चों को जैसे सब बच्चों को पढ़ाती लिखाती है, बिल्कुल इस तरह शबनम को भी समझाती है और मुझे भी बिल्कुल जैसे सब बच्चे पढ़ाते हैं बिल्कुल मुझे भी ऐसे पढ़ाती है, और जो मेरी गलती होती है मुझे बताती है। शबनम जैसे पढ़ती थी और बच्चों की तरह मेरा भी मन करा पढ़ने का, और मैंने अपनी मैम से पूछा, जो शबनम की मैम है उनसे पूछा मैम मैं भी और बच्चों की तरह पढ़ सकती हूँ? मैम ने कहा बिल्कुल पढ़ सकते हो, पढ़ने की कोई सीमा नहीं होती, और जब आपने सोच लिया आप पढ़ सकते हो तो मैं बिल्कुल आपको जैसे नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं बिल्कुल आपको इसी तरह पढ़ाऊंगी। Juggling between home chores and learning, it's not an easy task for Soni, but she's always excited for the next class. Over the past few months, Soni along with her daughter has learned the name of colors and alphabets in Hindi and can even read a little, something that she's proud of. तो एक दिन वो बाहर ही बैठे क्लास के बाहर, जब पहला दिन था तो वो क्लास के बाहर बैठे, क्लास में शबनम को बिठाया तो थोड़ी देर में आए वो अंदर, कहते मैडम मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मेरा नाम भी लिखना नहीं आता तो मैं ये चाहती हूँ पढ़ूँ मैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ये तो, कि आपके मन से खुद से आ रहा है कि आप पढ़ना चाह रहे हो। पहले मतलब इनके मन में ये था कि मुझे मेरा नाम लिखना आ जाए, तो उनको मैंने लिख के दिया, बताया, ऐसा पूरा करके इन्होंने लिखा। हम पहली कक्षा में 12 साल से ऊपर बच्चे का एडमिशन नहीं दे सकते उसको, बट ये प्रॉपर क्लास में आते हैं, रूटीन में क्लास में काम करते हैं, होमवर्क लेते हैं, होमवर्क आके चेक करवाते हैं, सुनाते हैं, मतलब जैसे और स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास के ऐसे ही है। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में और क्लासेस के बच्चे ऐसे आके देखते थे कि उनके लिए एक नई चीज़ थी कि कोई पेरेंट आगे से पढ़ाई कर रहे, किसी की मम्मी आके पढ़ रही है, तो थोड़ा आके देखते, तो यही मैं कहा बेटे अच्छी बात है ये, है ना, ये तो इसमें अच्छी बात है, आपको और खुश होना चाहिए कि आपके स्कूल में उनको पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो फिर मैंने कहा कि जैसे फर्स्ट क्लास है
हाँ, तो हम लोगों को ये अक्षर ज्ञान ही देना होता है, स्टार्टिंग एजुकेशन यही होती है। तो मैंने कहा जब वही काम चल ही रहा है तो आप अंदर आइए, बैठिए। और मतलब इन्होंने बहुत सिंसियरिटी से काम किया, मतलब मेरा दिल भी इतना खुश हुआ, मुझे भी इतना अच्छा लगा कि अपनी बातें शेयर करते हैं मन की, कि जो प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की है। तो उसके बाद होमवर्क लेते हैं, करके लाते हैं, मुझसे कॉपी चेक करवाते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं। अभी काफ़ी वर्ण तो इन्होंने सीख लिए हैं, मात्राएं सीख ली हैं, अक्षर बोलने लगे हैं। मेरे लिए कोई प्रेरणादायक है।